हेलो एवरीवन, दिस साइड पीयूष। मेरे नीट 2026 में मार्क्स 689 थे एंड री नीट 2026 में 614 हैं, जिस पे मेरे मार्क्स 6255 हैं। एंड नीट 2026 में मेरे मार्क्स 170 थे एंड री नीट 2026 में मेरे मार्क्स 150 हैं। री नीट का पेपर डिफ़िकल्ट था, उसमें केमिस्ट्री का पेपर भी डिफ़िकल्ट था। उसके अंदर 150 मार्क्स लाना एक बढ़िया बात है। तो मैं आपको सजेस्ट तो कर ही सकता हूँ कि आपको भी किस तरह से केमिस्ट्री में करना चाहिए ताकि आप बेटर स्कोर गेन कर सकें। तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पेपर में भी 150 प्लस मार्क्स लाइक 170, 180, 160 मार्क आप किस तरह से गेन कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको इस बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो का पार्ट 1 है थ्योरी। आप थ्योरी को किस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले थ्योरी के लिए आपके पास नोट्स होते हैं जो कि सर बनवाते हैं, और ये नोट्स जो होता है मेन आपको प्रायोरिटी पर रखना है। इसमें आपको कमांड बनाना है, नोट्स ही आपका मेन होना चाहिए। नोट्स से ही नीट के अंदर अधिकांश क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की जो बातें होती है वो सर आपके नोट्स में करवाते हैं, और वो भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है बट इस पैटर्न पे हैं जो कि नीट में पूछे जाते हैं, वो सारे आपके नीट के जो फैकल्टी होते हैं वो आपके नोट्स में करवाते हैं। नोट्स को किस तरह से रिवाइज करना चाहिए, मैं किस तरह से किया करता था। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल का, तो आपको डे 1 से रिवाइज करना है। डे 1 कहने का मतलब क्या कि जैसे कि कोई भी चैप्टर, मानिए पीरियोडिक टेबल 10 लेक्चर में खत्म हो रहा था, आपको डे 1 से रिवाइज करना है। मानिए आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 1 था, तो उसमें आप घर आए, लेक्चर 1 रिवाइज किए, अगले दिन लेक्चर 2 चला, तो आपको फिर से डे 1 से ही रिवाइज करना है, लेक्चर 1 से ही रिवाइज करना है। उस पीरियोडिक टेबल को फर्स्ट पेज से रिवाइज करना है। लेक्चर 3 चला, लेक्चर 3 में फिर से लेक्चर 1 यानी कि फर्स्ट पेज से ही रिवाइज करना है। इस तरह करने से क्या बेनिफिट होगा कि आप चैप्टर ख़त्म होते होते ही तुम्हारे सारे जो इस चैप्टर के जो नोट्स थे तुम्हारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाएंगे, तुम्हें लंबे समय तक याद रहेंगे। इस तरह करना चाहिए। और उसके बाद एक रफ कॉपी में शॉर्ट में चीज़ों को लिख करके सारी बातों को रिकॉल करना चाहिए बिना देखे हुए। जैसे कि आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आप एक बार नोट्स को अच्छा तरीके से रिवाइज कर लो। उसके बाद आप नोट्स को बंद कर दो, उसमें आप टॉपिक सिर्फ कॉपी से देख कर लिख सकते हो, लाइक एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो भी था, और ये फिर जेड इफेक्टिव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब सारी बातों का हेडिंग लिख लो। और उस हेडिंग में क्या क्या बातें नोट्स में थी उन सारी बातों को उस कॉपी में, रफ कॉपी में माइंड से अपने रिकॉल करो और उसे शॉर्ट फॉर्म में से लिखते लिखते चलो। उस तरह जो बातें होती है नोट्स की लंबे समय तक आपको याद रहेगी। उसके बाद बात आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी आपको किस तरह से करना है। तो एनसीईआरटी के लिए सबसे पहले आपको जो क्लास में लेक्चर्स चल रहे हैं उसके पैरेलली रूम पे आकर के सारे उसके रिगार्डिंग जो भी एनसीईआरटी में बातें लिखी हुई है उस साथ ही के साथ आप एनसीईआरटी को पढ़ते चलो। एनसीईआरटी को पढ़ते चलना है। उसके बाद आप तुम्हारे जो लगे कि सर ये सारी बातें नोट्स में नहीं लिखवाए हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आगे चलकर मैं भूल जाऊंगा, उन बातों को अपने नोट्स में लिख लो। नोट्स में जो ऊपर में जो स्पेस होता है वहाँ पे तुम इन बातों को लिख लो। जैसे कि एनसीईआरटी तुम पढ़ रहे हो, मोस्टली लाइन तो सर क्लास में बोले हैं, नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा, मोस्टली बातें तुम समझ चुके होगे, वो बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लाइनें ऐसे लगेगी जो तुम्हें लगेगा कि ये लाइन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये लाइन आगे चलकर मैं भूल जाऊँगा, ये या फिर ये लाइन सर ने नोट्स में नहीं लिखवाए हैं। तुम वो बातों को अपने नोट्स के जो स्पेस जो है ऊपर में वहाँ पर तुम लिख लो। इस तरह साथ ही जब पढ़ते जाओगे तो तुम्हें ये करना है। उसके बाद आगे चल करके एक आध बार उसी चैप्टर का एनसीईआरटी तुम फिर से पढ़ लेना, और उसके बाद तुम्हें मेनली जो एनसीईआरटी की बातें रहेंगी नोट्स में सर लिखवाए हैं, कुछ बातें जो सर ने नहीं लिखवाए थे वो तुमने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त अपने नोट्स के जो ऊपर स्पेस था उसमें लिख ही लिया है, तो एनसीईआरटी तुम्हारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नोट्स में तुम्हारा सारा बातें आ जाएगा एनसीईआरटी का भी, प्लस में नॉन एनसीईआरटी की बातें जो इससे क्वेश्चन नीट में आते हैं जो सर लिखवाए हुए हैं। लेकिन एनसीईआरटी तो पूरा आ गया, प्लस में सर का जो लिखवाया नोट्स था वो भी आ गया। अब तुम्हें मेनली नोट्स को ही रिवाइज करना है। जब भी रिवाइज करो डे 1 से रिवाइज करो, स्टार्टिंग से रिवाइज करो, क्लास चल रहा है तो। इस तरह तुम्हें केमिस्ट्री के नोट्स में करना चाहिए। इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, तीनों में तुम्हें यही करना है, डे 1 से नोट्स को रिवाइज करना है। और जो भी थ्योरी है, थ्योरी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने बतला दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब क्लास में जो चैप्टर चल रहा हो उस चैप्टर का पैरेलली अपना एनसीईआरटी पढ़ते चलो। जो लाइनें लगी सर ने हमें नहीं लिखवाया है उसे तुम जो कॉपी के ऊपर स्पेस है वहाँ पे तुम लिख लो। इस तरह एनसीईआरटी भी तुम्हारे नोट्स में अच्छे से कंप्लीट होता जाएगा, और बाद में तुम्हें नोट्स को ही रिवाइज करना हो। ये ना कि लास्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज पर तुम डिपेंड रहो कि हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना है, हमें नोट्स भी पढ़ना है,
हमें ये भी मॉड्यूल लगाना है, वो भी मॉड्यूल लगाना है, वैसे नहीं करना है। तुम अपने नोट्स में ही मैक्सिमम चीज़ों को कंसाइज कर लो। एक तो नोट्स तो अपना है ही जो सर ने लिखवाए हैं, प्लस में एनसीईआरटी की बातें पॉइंट छूट गए थे जो तुम्हें एनसीईआरटी में लग रहा है कि आगे चलकर मैं भूल जाऊंगा, वो सारी बातों को भी तुम्हें अपने नोट्स में कंसाइज कर लेना है, राइट कर लेना है। इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में यदि बात की जाए, मेरा सजेशन रहेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी फिजिकल का नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, ये सबसे कभी कभार थियोरिकल चैप्टर होने के कारण नीट में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि 2025 के नीट में क्वेश्चन आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह से, एक क्वेश्चन आ गया था, थियोरिकल टाइप का था। उस तरह तुम्हें करना चाहिए। उसका एनसीईआरटी तुम पैरेलल ही पढ़ते जाओ। उस पढ़ने के बाद तुम्हें वैसी पॉइंट जो लगे कि हाँ भाई ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये लाइन जो है सर ने नहीं लिखवाए हैं, उन लाइन को तुम अपने कॉपी के जो ऊपर स्पेस है वहाँ पे तुम अपने डाल लो। उससे तुम्हारा जो नोट्स है वो तुम्हारा एक बेटर प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें अपने थ्योरी को मैनेज करना है। थ्योरी को किस तरह से मैनेज करना है मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। तुमको जो भी लेक्चर क्लास में चल रहा है उसको तुमको डे 1 से पढ़ना है। उस तरह तुम्हारे माइंड में अच्छा से फिट हो जाएगा। थ्योरी रिगार्डिंग ये बातें थी। और उसके बाद एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी तुम पैरेलली तुम पढ़ते जाओ। एनसीईआरटी तुम यदि पैरेलली पढ़ते जाओगे तो उसमें जो तुम्हारे पॉइंट लेंगे कि तुम्हारे नोट्स में ये बातें नहीं हैं, उन बातों को अपने कॉपी के ऊपर वाले स्पेस में लिख लो। इस तरह तुम्हारा एनसीईआरटी भी कॉपी के अंदर ही आ जाएगा। इस तरह तुम्हें अपने थ्योरी को तुम्हें मैनेज करना है। वीडियो का पार्ट 2 जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है एक ही बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे तुम्हें उतना ही स्ट्रेंथ मिलेगा। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा इस पॉइंट से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरी ज़्यादा तुम्हें पढ़ना ही है, डे 1 से ही पढ़ना है, लेकिन ये तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो, क्वेश्चंस नहीं लगाते हो तो तुम्हें तो पता नहीं चल पाएगा कहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। ऐसी बहुत सारे लाइनें होती है जो तुम थ्योरी में तो पढ़ते जा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में यदि तुम देखते हो तो तुम्हें पता ही नहीं लगता है कहाँ से क्वेश्चंस आया था। यदि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तुम उस सारे बातों को जो क्वेश्चन फॉर्मेट तुम्हें मिलेगा पता चलेगा, अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था। इस तरह तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस से तुम्हारा जो थ्योरी होगा और वो तुम्हारा बिल्डअप होगा और उसमें तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम जब करोगे तुम्हारे छोटे छोटे बातें पता चलेगी, इस पॉइंट से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इन सारी बातें भी तुम्हें पता चलेगी। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, नोट्स एनसीईआरटी उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कंपलसरी है ताकि तुम्हें स्ट्रेंथ मिल सके। तुम्हारा कंसेप्ट जो है, तुम्हारा जो टॉपिक है, तुम्हारा जो नोट्स है वो तुम्हारा और बेटर रूप से बिल्डअप हो सके। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, टॉपिक पढ़ाई होते जा रहा है, उस अकॉर्डिंग तुम यदि कोचिंग वगैरह जा रहे हो तो तुम्हारे मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल के तुम क्वेश्चन लगा लो। जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ईजी लेवल के होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ हार्ड लेवल के होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन करते वक्त तुम्हें अपना टाइमर लगाना है। देखो कि ये ईजी लेवल का क्वेश्चन है तो टाइमर भी उसी अकॉर्डिंग लगाओ कि 20 क्वेश्चन है 10 मिनट में कर लेंगे, मीडियम लेवल का है 20 क्वेश्चन है 20 मिनट में कर लेंगे, हार्ड लेवल का है 20 क्वेश्चन 30 मिनट में कर लेंगे। इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके लिए तुम्हारे मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। मैं भी यही क्या करता था, जैसे कि क्लास में जो भी हमारा टॉपिक रनिंग होता था उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो पढ़ाई होती जाती थी, जो जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मानी चैप्टर है उसके अंतर्गत बोहर्स मॉडल पढ़ाई हुआ था, आज बोहर्स मॉडल का जो क्वेश्चन था वो मैंने आकर घर पर लगा लिया। इस तरह तुम्हें सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद एक तो तुम्हारा कोचिंग का जो एक्सरसाइज 1 वगैरह हुआ करता है उसे पहले लगाना है, वो उसमें इजी लेवल के क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। इस तरह तुम्हें जितना से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके वो सारे लगाने हैं। उसके बाद तुम्हें उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी पीवाईक्यू है 10 साल 15 साल का वो पहले तुम्हें लगा लेना है। नीट का पीवाईक्यू तुम्हें लगाना है। इस तरह पीवाईक्यू से तुम्हें अंदाज़ा मिलेगा कहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, एनटीएस नीट में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। इस तरह तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उस क्वेश्चन बनाते वक्त तुमको यदि पहली बार में ना बने उसमें तुम स्टार लगा लो या फिर कुछ मार्क लगा दो, ताकि तुम्हें बाद में पता चले कि ये पहली बार में हमसे नहीं बना था। उसे तुम दूसरी बार जब तुम क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो सारे क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करना होता। जो पहली बार में बन जाए उस क्वेश्चन को तुम छोड़ दो। जो पहली बार में ना बना था, जिसमें तुमने स्टार मार्क वगैरह तुमने मार्क किया था या फिर किसी तरह का अलग मार्क किया था, उस मार्क वाले क्वेश्चन को तुम फिर वापस देख पाओ। जैसे कि टेस्ट होने वाला है तो उसमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर पाओ फिर से, ये पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें उसमें जो पहली बार में क्वेश्चन नहीं बना था, जिसमें तुमने स्टार मार्क वगैरह लगाया था, उसे देखना होता है। एक तो ये हो गया।
दूसरी बात, तुम क्वेश्चन बना रहे हो, पहली बार में तो बन गया, लेकिन वैसा लगा कि अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूरी क्वेश्चन है वैसे, या फिर टफ क्वेश्चन है, उससे भी तुम स्टार मार्क लगा लो, ताकि तुम आगे जब रिवाइज करो तो उन क्वेश्चन को तुमको फिर से देखना होगा। ये तुम्हें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान। और हमें और क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़रूरी है, जो तुम कोचिंग वगैरह में जा रहे हो उसका जो मॉड्यूल होता है, या फिर जो टीचर्स होते हैं उनका जो DPP वगैरह होता है, उन सारे क्वेश्चन को तुम्हें अच्छी तरह से करना है। हो सके तो 1-2 बार और कर लेना, 2-3 बार अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर लेना। उसके बाद तुम्हें नीट का जो 10-15 साल का PYQ है वो करना है। उसके बाद जो JEE मेंस का जो PYQ है वो भी तुम्हें करना है। वो तुम्हें करने से बेनिफिट होगा कि जैसे नीट 2026 में, नीट 2026 में पेपर का लेवल टफ था, JEE मेंस लेवल का कुछ क्वेश्चंस था, तो यदि आप JEE मेंस के क्वेश्चंस को यदि कर लेते हो तो वो सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे और आप बेटर रूप से उन क्वेश्चन को कर लोगे। अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए ये JEE मेंस का PYQ करना मेरे अंदाज से बेटर है, क्योंकि आप यदि प्रिपेयर कर रहे हो कि पेपर का लेवल कैसा भी हो, NTA कैसा ही पेपर सेट कर रहा हो, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, एक अच्छा स्कोर गेन कर पाओ, तो आपको JEE मेंस के PYQ करना चाहिए मेरे अंदाज से। मैंने भी किया था और फिर मैंने भी इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। इसका फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको क्या करना है, आप जैसे कि जो टॉपिक रनिंग है उस टॉपिक को घर पे आकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपके मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन करते वक्त जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने पहली बार में, उसे स्टार मार्क कर लें, या फिर तुमसे जो क्वेश्चन लगे कि हाँ ये टफ लेवल का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी आप स्टार मार्क कर लें। और टेस्ट से पहले उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लें। सारे क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है जो तुमने स्टार मार्क वगैरह या फिर किसी तरह का मार्क लगाया है। उसके बाद तुम्हें नीट का PYQ करना है कम से कम 10 से 15 साल का। उसके बाद JEE मेंस का तुम्हें PYQ करना है 10 से 15 साल का, ताकि तुम्हें किसी भी तरह का पेपर आ जाए, तुम्हें हार्ड से हार्ड पेपर आ जाए, तुम उन पेपर को भी टैकल कर पाओ। जैसे कि इस बार भी क्वेश्चंस आए थे जो कि JEE मेंस के लेवल का भी कुछ क्वेश्चंस था, उन सारे क्वेश्चंस को टैकल भी हुआ था। उसके पीछे रीजन था कि आप यदि JEE मेंस के क्वेश्चन को एक बार कर लेते हो, तो कॉन्फिडेंस मिलेगा और उन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। वीडियो का जो लास्ट पार्ट है यानी थर्ड पार्ट है, एनालाइजिंग मिस्टेक्स। जब तुम्हारे टेस्ट होते हैं तो उसमें क्वेश्चन तुमने गलती किए हैं, उन क्वेश्चन को देखना ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब 3 घंटे का पेपर या 3 घंटे 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइमिंग है, आप उन पेपर को देख करके घर पे आते हैं, तो आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उससे आपको निराश नहीं होना है कि मेरे मार्क्स कम हैं, उससे आपको दुख नहीं होना है। मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, उससे आपको खुश भी नहीं होना है, क्योंकि अगले टेस्ट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया है आप उसे अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस किस तरह करना होता है, तो सबसे पहले आप आइए घर पे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को मिला लें कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद तुम्हें जो सही हुआ है उन क्वेश्चन को भी एक बार तुम्हें देखना है कि यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, या फिर और क्या क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है, और कम टाइम में किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इन सारी बातों को भी तुम्हें देखना है। ये नहीं कि तुम सिर्फ गलत क्वेश्चन को ही देख रहे हो कि क्या हमसे गलती हुआ था, ये नहीं करना है। तुमसे क्वेश्चन जो पहली बार में टेस्ट में सही भी हो गया था उसे भी एक नज़र तुम आकर के घर पे देख लो। उसके बाद जो तुम्हें क्वेश्चन गलत हुआ था उसे तुम्हें एनालिसिस तो करना बहुत ही कंपलसरी है। स्टार्टिंग में तुम्हें एनालिसिस करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, हमें भी लगा करते थे, इससे ज़्यादा समय भी लगा करते थे, 4-4 5-5 घंटा भी कभी कभी लग जाया करते थे। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जो तुम्हारे सही क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को एक नज़र में देख लो कि और कम टाइम में किस तरह से किया जा सकता था, ये सारी बातें तुम कर लो। उसके बाद जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो। मैंने अगर उसे तुम घर पे फिर से प्रैक्टिस करो। वो यदि घर पे बन गए तो बढ़िया है, यदि नहीं बन पाया तो उसे टीचर्स से पूछो, या फिर गूगल वगैरह से देखो, या फिर आंसर की वगैरह से देखो। उन क्वेश्चन को देखने के बाद उसे अच्छा तरह से माइंड में फिट कर लो, और फिर जिस टॉपिक का वो क्वेश्चंस था उस टॉपिक को तुम बढ़िया से नोट्स से फिर से रिवाइज करो। जैसे कि तुम टेस्ट दिए, उसमें तुम्हारा D एंड F ब्लॉक का कोई क्वेश्चन था, वो D ब्लॉक से मानो कि क्वेश्चन था, वो तुम्हारा गलत हो गया, तो तुम घर पे आकर के उस क्वेश्चंस को अच्छा से देखो कि हाँ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद तुम उस नोट्स को, D ब्लॉक के नोट्स को फिर से तुम पढ़ लो, चाहे D ब्लॉक के उस नोट्स को में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था उस टॉपिक से गलत हुआ, उस टॉपिक को तुम फिर से अच्छा से पढ़ो। मैं भी यही क्या करता था, जिस टॉपिक का मेरा गलत होता था उस टॉपिक को मैं फिर से पढ़ा करता था। पहला तो थ्योरी था, थ्योरी में तुम्हें नोट्स था, नोट्स को अच्छी तरह से अपने कमान में लाना था। नोट्स में NCERT को इंक्लूड करना था, NCERT तुम्हें पढ़ना था। NCERT को 2 से 3 बार पढ़ लो। उसमें जो भी तुम्हें पॉइंट लगा था कि ये छूट गया है उसे तुम अपने नोट्स के तहत इंक्लूड कर लो। इस तरह से नोट्स से ही नीट के अंदर अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, तो नोट्स को अच्छी तरह से बिल्डअप कर लो, नोट्स को अपने मन में अच्छी तरह से उतार लो, माइंड में उसे फिक्स कर लो,
ताकि नोट्स से क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ना हो। इस तरह से अपने नोट्स को अच्छा तरह से करना था, उस पर कमांड बनाना था। इस तरह तुम्हें थ्योरी कंप्लीट करना था, पहला बात। दूसरा बात, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना था, मॉड्यूल का क्वेश्चन करना था, उसके अलावा नीट का PYQ करना था, जेई का PYQ करना था यदि टाइम बचे तो। यदि तुम चाहते हो टॉप 100 में आए, बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉप 100 में आते हैं, उन लोगों का बस मेन एक ही होता है कि लास्ट 6 महीना 1 साल में उन लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। यदि तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा थ्योरी पे कमान भी बनेगा और उसके साथ साथ तुम्हें बढ़िया स्कोर भी कर पाओगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि टॉप 100 वगैरह में भी है, टॉप 1000 वगैरह में भी हैं। उन लोग भी यही क्या करते थे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करते थे। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हर तरफ से तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगा, अच्छे से नोट्स को भी तुम्हारे ऊपर कमान मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान जो तुम्हें पहली बार में ना बने या फिर जो टफ लेवल का लगे उसे तुम्हें स्टार मार्क करना था। ये 2 काम करने थे। उसके बाद तीसरा काम था टेस्ट का एनालिसिस करना। टेस्ट देने के बाद घर पे आकर के उन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से मार्क करना और अच्छी तरह से उसे एनालिसिस करना। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन सही हुआ उसे भी देखना। दूसरी बात, जो गलत हुआ उसे घर पे आकर के फिर से अटेम्प्ट करना। तीसरी बात, उन सारे क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं उन्हें गूगल से देखना या फिर टीचर से पूछना या फिर जो आंसर की मिला है उससे देखना। उस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना और उससे रिगार्डिंग जो टॉपिक था उसे एकदम अच्छे से पढ़ना। जो टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है उस टॉपिक को तुम अच्छे से तुम देखो, उसे एकदम अगली बार उस टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं भी यही किया करता था। और उस टॉपिक के रिगार्डिंग तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। यदि फिजिकल केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई टॉपिक था, गैल्वेनिक सेल से कोई क्वेश्चन था, वो तुम्हारा गलत हुआ, तो सबसे पहले तुम घर आओ, गैल्वेनिक सेल का वो टॉपिक तुम पढ़ो। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तुम्हारे पास जो अवेलेबल सोर्स है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो तुम क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो। ये 3 पॉइंट मैंने भी किया था। यदि आप भी इस 3 पॉइंट को करते हो, इसे फॉलो करते हो, तो आपका भी स्कोर 150+ टफ से टफ पेपर में आ सकता है। मेरा नीट 2026 जो कि 3 मई को हुआ था, उसमें 170 मार्क्स थे। इस तरह तुम एक बेटर स्कोर कर सकते हो, 180/180 भी ला सकते हो। मेन तुम्हें यही 3 पार्ट को तुम्हें फॉलो करना है केमिस्ट्री के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट।